बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ईटा मेडिकल टेस्ट 2018 बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के हवाले से है। इसी टेस्ट के जो कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक, उसी के लिए एक अलग वीडियो सबसे पहले बनाई गई है, ईटा मेडिकल टेस्ट 2018 लेक्चर 1। और ये उसी टेस्ट के जो एमसीक्यूज़ है उसी के लिए ये दूसरी वीडियो है, यानी कि लेक्चर 2। पहले की तरह इस वीडियो में भी हर एक क्वेश्चन का बुक रेफरेंस और उसका की आपको बताया जाएगा कि बुक में किस चैप्टर से किस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है और उसका सही जवाब है क्या। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहले जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, वो है द मेन डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट एंड एंजाइम इज़। कैटलिस्ट और एंजाइम में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, लेकिन मेन डिफरेंस की में है। मेन डिफरेंस ऑप्शन ए में है enzymes are sharp in action than catalyst. Option B, catalyst used in large amount than enzyme. Option C, catalysts are inorganic while enzymes are organic in nature. And option D, enzyme need pH while catalysts do not. सबसे पहले नोट कर ले कि कैटलिस्ट और एंजाइम दोनों ऐसे केमिकल्स हैं जो कि रिएक्शन स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो मेन डिफरेंस है दोनों में, वो ऑप्शन सी है। Catalysts are inorganic while enzymes are organic in nature. Enzymes are organic and mostly proteins in nature. ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 3 जो एंजाइम का चैप्टर है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एक टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। Another question, that is the first hormone to be discovered was, सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए में है सिक्रेटिन, बी में है टेस्टोस्टेरॉन, सी में है इंसुलिन और डी में है थायरोक्सिन। सो द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज सिक्रेटिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इट वाज डिस्कवर्ड बाय बेलिस एंड स्टर्लिंग इन 1902 and the main function of this hormone is that it stimulates the pancreatic juice। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी डाइजेशन चैप्टर है, चैप्टर 12, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके मुतालिक बात हुआ है। क्वेश्चन 33, फॉर डिफेंस अगेंस्ट वायरस अटैक बॉडी प्रोड्यूसेस। वायरस के खिलाफ बॉडी जो केमिकल्स पैदा करते हैं उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए में है एंटीबॉडीज, बी में है हिस्टामिन, सी में है एंटीजीन और डी में है इंटरफेरॉन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज एंटीबॉडीज। फॉर डिफेंस अगेंस्ट वायरस बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यू नोट इट विद योरसेल्व्स कि बॉडी सिर्फ वायरस के खिलाफ नहीं बल्कि कोई भी पैथोजन हो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज ही पैदा करते हैं। पैथोजन्स क्या होते हैं? ऑल दो सब्सटेंस विच अटैक द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो फंगस स्पोर है, कोई भी हो जो बॉडी पे अटैक करते हैं उसी के खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। एंटीबॉडीज आर आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इट्स फंक्शन इज दैट इट न्यूट्रलाइजेज द पैथोजन। ये पैथोजन को ख़त्म करने के लिए पैदा होते हैं और बॉडी उसके जो मुज़र असरात है उससे बच जाती है। ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी इम्यूनिटी का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर इन द कोर्स, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। अनदर क्वेश्चन, शॉर्ट लाइफ साइकिल इज अ प्लांट अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन। शॉर्ट लाइफ साइकिल जो जिन पौधों में होते हैं उसे हम कहते हैं एफीमेरल प्लांट्स। और ये अडेप्टेशन है किस हालत के ख़िलाफ़? ऑप्शन ए में है कि ये हाई टेम्परेचर के ख़िलाफ़ पौधे जो उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है ताकि वो सर्वाइव कर सके हाई टेम्परेचर में। ऑप्शन बी में है लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी में है हाई सॉइल पीएच और ऑप्शन डी लो सॉइल पीएच। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, शॉर्ट लाइफ साइकिल इज इन एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू सर्वाइव इन लो टेम्परेचर। और ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का जो चैप्टर है वहाँ पर प्लांट लाइफ साइकिल डिस्कस हुई है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। Question 36, baroreceptors are the sensors in the body responsible for determination of। baroreceptor एक ऐसी सेंसर है बॉडी में कि इसका काम क्या है? What are the function of the baroreceptor? So baroreceptors are present in the blood vessels of the body and it is used for the determination of। ऑप्शन ए में है कि क्या काम करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल यही डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन बी में है ब्लड अमोनिया, ऑप्शन सी में है ब्लड पीएच और डी में है ब्लड फ्लो। यही इसका काम है कि टू डिटरमाइन द ब्लड फ्लो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, baroreceptor
इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड फ्लो। और यही जो क्वेश्चन है ये नर्व्स कोऑर्डिनेशन चैप्टर है सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में, वहाँ पर रिसेप्टर्स की जो के मुतालिक बात है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉट एनिमल। नीचे जो एनिमल दी गई है इसमें 3 एनिमल ड्रॉट एनिमल है और एक है जो कि ड्रॉट एनिमल नहीं है। सबसे पहले नोट कर ले कि ड्रॉट एनिमल होता क्या है। ड्रॉट एनिमल, टू विच वी आल्सो से द वर्किंग एनिमल that are trained by the human being to perform certain task। नीचे ऑप्शन दी गई है अपने साथ नोट कर ले कि ऑप्शन ए में है बफलो, बी में है मल, सी में है एलिफेंट और डी में है याक। तो इसका सही जवाब है बफलो। इसको डोमेस्टिकेटेड एनिमल कहते हैं। ये किसी टास्क को यानी किसी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता बफलो। ऑल आर द ड्रॉट एनिमल यानी मोल, एलिफेंट, याक ये ड्रॉट एनिमल है और एक जो ड्रॉट एनिमल नहीं है वो है बफलो। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोटोनिक टू सी वाटर। नीचे जो एनिमल दी गई है मेरीन एनिमल्स है उसमें कौन सा ऐसा है जो कि आइसोटोनिक नहीं है, विच इज़ नॉट आइसोटोनिक टू सी वाटर। ऑप्शन भी देख ले, ऑप्शन ए में है मैगजीन, बी में है स्केट, सी में है शार्क, डी में टिलियोस्ट। सो ये ABC के जो एनिमल्स है ऑल दीज आर आइसोटोनिक टू सी वाटर, दीज आर मेरीन एनिमल एक्सेप्ट द टिलियोस्ट। टिलियोस्ट वी आल्सो कॉल्ड बोनी फिशेस, दीज आर hypotonic to the surrounding water, these are hypotonic, so they lost more water to the hypertonic solution to the hypertonic outside water. So the correct option for the question is option D। ये क्वेश्चन जो होम्योस्टासिस का चैप्टर है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में, वहाँ से ऑस्मो रेगुलेशन का चैप्टर है, एनिमल के टॉपिक है एनिमल के हवाले से, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। Question 38, which of the following is not the part of first line of defense। नीचे जो ऑप्शन दी गई है बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से जिसका ताल्लुक नहीं है वो क्या है। ऑप्शन ए में है सीबम, बी में है परस्पायरेशन, सी में है इंटरपीरॉन और डी में है एपिडिडाइमस, एपिडर्मस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन produced in response to viral attack and it belongs to second line of defense। बाकी सीमम, perspiration, epidermis ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ऑर्गेनिज्म के लिए। क्वेश्चन 39, which of the following is not an insect। नीचे जो ऑप्शन है इसमें एक इंसेक्ट नहीं है, बाकी सारे इंसेक्ट है, तो वो कौन सा है। ऑप्शन ए में है टिक्स, बी में है हनी बी, सी में है बेटल और डी में है वेस्प। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए टिक्स। टिक्स विच इज एन एक्सटर्नल पैरासाइट बिलोंग टू द माइट्स एंड फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ये एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। Question 40, Piriformis syndrome is associated with which of the following disorder। Piriformis syndrome ये इसका ताल्लुक किस डिसऑर्डर से है, यानी कौन से डिसऑर्डर की जब आते हैं बॉडी पे तो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी अपनी साथ ले आते हैं। ये पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता क्या है। इट इज़ अ पेन इन एरिया ऑफ बटक्स इन हिप एरियाज एक्सटेंडिंग टू मसल्स ऑफ डीप बटक्स। बटक्स के जो मसल्स हैं उसी के पेन को हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ शियाटिका। ये जो ऑप्शन दी गई है, ऑप्शन ए एरिथ्राइटिस, बी है शियाटिका जिसको हम अर्कुन्निसा कहते हैं, और सी में है स्पॉन्डाइलोसिस, डी में है डिस्क स्लिप। शियाटिका से इसका ताल्लुक़ है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का। अब यही जो क्वेश्चन है ये नर्व्स कोऑर्डिनेशन सपोर्ट एंड मोमेंट चैप्टर है सेकंड के बायोलॉजी में, तो उसी सिस्टम की जो डिसऑर्डर है सपोर्ट एंड मोमेंट, यानी
डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल मसल, उसी के डिसऑर्डर डिस्कस की गई है उसी चैप्टर में। शियाटिका पर भी बात हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव ट्रेट ऑफ आर्थ्रोपोडा। पाइलम आर्थ्रोपोडा 3 कैरेक्टर उसके हैं, एक उसका नहीं है, एक ट्रेट, एक खसूसियत आर्थ्रोपोडा का नहीं है जो ऑप्शन में दी गई है। वो कौन सा ट्रेट है जो कि आर्थ्रोपोड्स का है नहीं? ऑप्शन ए में है प्रेजेंस ऑफ विंग्स, बी में है जॉइंटेड अपेंडेजेस, सी में है हेमिसोल और डी में है काइटिनोस एक्सोस्केलेटन। इस सवाल का सही जवाब है प्रेजेंस ऑफ विंग, ऑप्शन ए। प्रेजेंस ऑफ विंग इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, नॉट द ट्रेट ऑफ आर्थ्रोपोडा। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन किंगडम एनिमेलिया फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, वहाँ पर पाइलम आर्थ्रोपोडा उसी की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की गई है। ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन 42, लोकोमोटरी ऑर्गन इन लीच इज कॉल्ड। लीच में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए में है सेटे, बी में है कार्टे, सी में है पेरापोडिया, डी में है नॉन ऑफ द अबव। तो इस सवाल का सही जवाब है पेरापोडिया, विच आर लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द लीच। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से किंगडम एनिमेलिया का चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। जो एनिलिड्स, पाइलम एनिलिडा, वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की जा चुकी है। ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। 43 क्वेश्चन, इन ECG इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ QRS कम्प्लेक्स रिप्रेजेंट। ECG में QRS कम्प्लेक्स ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑप्शन ए में है एरियल सिस्टोल, बी में है एरियल आर्टेरियल सिस्टोल, बी में है आर्टेरियल डायस्टोल, सी में है वेंट्रिकल सिस्टोल और डी में है वेंट्रिकल डायस्टोल। सो इस सवाल का सही जवाब QRS रिप्रेजेंट वेंट्रिकल डायस्टोल। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सर्कुलेशन का चैप्टर है, चैप्टर 13, और उसमें ECG के मुतालिक जो टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 44, द कॉमन नेम ऑफ रूबीला इज। रूबीला का जो कॉमन नेम है वो क्या है? ऑप्शन ए में है वूपिंग कफ, बी में है जर्मन मीजल, सी में है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, डी में है टाइसॉक्स डिजीज। इस सवाल का सही जवाब है जर्मन मीजल। तो जर्मन मीजल आर आल्सो नोन एज 3-day मीजल एंड it is an infection of the rubella virus. So the common name of rubella is German measles. Option B is the correct answer. Question 45, a heterozygote fruit fly has more fluorescent pigment in their eyes than a wild homozygote fruit fly. This is an example of। ये जो फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसी के आइज में अगर फ्लोरेसेंट यानी रेडनेस ज़्यादा हो तो होमोजाइगोट के मुकाबले में अगर हेट्रोजाइगोट फ्रूट फ्लाइज के आइज में रेडनेस ज़्यादा हो तो एग्जांपल होगा किसका? जो मेंडल डिविएशंस है, मेंडेलियन लॉ से जो डिविएशंस डिस्कस की गई है, इनहेरिटेंस चैप्टर है सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में। तो ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, ऑप्शन ए में है दिया गया है, बी में है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सी में है ओवर डोमिनेंस और डी में है कंप्लीट डोमिनेंस। सो दिस इज द मोर फ्लोरेसेंट पिगमेंट इन द आइज ऑफ अ होमोजाइगोट देन अ हेट्रोजाइगोट इज एन एग्जांपल ऑफ ओवर डोमिनेंस। ये इनहेरिटेंस में जो सारे डिस्कस की गई है वहाँ पर ओवर डोमिनेंस की एग्जांपल दी गई है। ये क्वेश्चन उधर से लिया गया है। 46 क्वेश्चन, अ वेन डिफर्स फ्रॉम एन आर्टरी इन हैविंग। वेन और आर्टरीज में जो डिफरेंस है वो क्या है? ऑप्शन ए में है स्ट्रांग मस्कुलर वॉल, बी है नैरो लुमेन, सी है वॉल्स कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो अपोजिट टू हार्ट, डी में है वॉल्स कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट द वॉल्स कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट। ये सर्कुलेशन का चैप्टर, वहाँ पर ब्लड वेसल्स, उसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज डिस्कस की गई है। ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। हमारे सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 47, एक्सपायरेटरी सेंटर इन मेडुला इज। एक्सपायरेटरी सेंटर यानी जो मेडुला में एक्सपायरेशन, एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन।
तो एक्सेलेशन को कंट्रोल करने का जो सेंटर है मेडुला में, वो किस जानिब है? मेडुला का वेंट्रल है, डोर्सल साइड है, लावर पार्ट, कौन सा पार्ट है मेडुला का? ऑप्शन ए में डोर्सल साइड, बी में है वेंट्रल साइड, सी में है लोअर पार्ट और डी में है ऑल ऑफ द अबव। सो द एक्सपायरेटरी सेंटर ऑन मेडुला इज इट्स डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड इज द इंस्पायरेटरी सेंटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये सेकेंड के बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है रिस्पायरेशन का, वहाँ से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो टॉपिक है उधर से ये क्वेश्चन लिया गया है। 48 क्वेश्चन, पॉलीप्लाइडी इज मोर कॉमन इन। पॉलीप्लाइडी सबसे पहले कि पॉलीप्लाइडी है क्या और ये किस ऑर्गेनिज्म में कॉमन है? पॉलीप्लाइडी इज ए कंडीशन इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन 2 paired set of chromosome. More than 2 paired set of chromosome. It is a condition to which we say polyploidy, and it is common in ऑप्शन ए है प्लांट्स, बी है एनिमल, सी है बैक्टीरिया और डी है वायरस। सो इस सवाल का सही जवाब है कि पॉलीप्लाइडी इट इज़ मोर कॉमन इन द प्लांट्स। और ये क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 49 question, the first stage in development of xerozer is appearance of xerozer is change in community structure during hierarchical succession। तो उसमें इसी सक्सेशन में जो सबसे पहला स्टेज है उसमें क्या अफेयर होते हैं? ऑप्शन ए में है पोलियोज लाइकन, बी है क्रस्टोज लाइकन, सी है प्रोटोकोज लाइकन्स और डी है क्लाइमेक्स स्टेज। क्लाइमेक्स स्टेज तो सबसे आखिरी स्टेज है। ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब है क्रस्टोज लाइकन्स। डेवलपमेंट और अपीयरेंस ऑफ क्रस्टोज लाइकन्स इज द फर्स्ट स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ ज़ेरोसेयर कंडीशन, ज़ेरोसेयर कम्युनिटी। और ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, वहाँ पर जो ज़ीरार्च कंडीशन, हाइड्रार्च कंडीशन डिस्कस हुई है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 50, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर एक्सक्रीटेड इन फिशेस थ्रू। फिशेस में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन खारिज होते हैं किन अर्गन से? ऑप्शन ए है किडनी, बी है गिल्स, सी है स्किन और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दीज आर डाइवेलेंट आयंस एंड आर सीक्रेटेड थ्रू द किडनीज। अगर ये मानोवैलेंट होते जैसा कि सोडियम है, पोटाशियम है, तो मानोवैलेंट को आयंस को खारिज करने के लिए फिशेस में होते हैं गिल्स। और ये चैप्टर ये क्वेश्चन होम्योस्टासिस का चैप्टर है सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में, वहाँ से ऑस्मो रेगुलेशन टॉपिक्स उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 51 क्वेश्चन, वोमिट सेंटर इज लोकेटेड इन। वोमिटिंग सेंटर, वोमिटिंग को कंट्रोल करने वाला सेंटर दिमाग के किस हिस्से में है? ऑप्शन ए में है पोन्स, बी में है मिड ब्रेन, सी में है सेरेबेलम और डी में है मेडुला ओब्लॉन्गेटा। So the correct option is option D, वोमिट सेंटर इज लोकेटेड इन द मेडुला। अब ये जो नर्व्स कोऑर्डिनेशन है वहाँ पे डिस्कस की गई है ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये क्वेश्चन उधर से लिया गया है। 52 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ समर वेराइटी। नीचे जो दी गई है उसमें समर वेराइटी कौन सी है? समर वेराइटी का मतलब क्या है? समर वेराइटी आर दोज प्लांट्स विच गिव्स फ्लावर इन द समर सीजन। तो ऑप्शन ए में है कि सोयाबीन समर वैरायटी है, बी है पोटैटो, सी है टोमेटो और डी है मेज़। ये सोयाबीन ये विंटर वैरायटी है, शॉर्ट डे प्लांट्स। टोमेटो एंड मेज़ दीज आर डे न्यूट्रल प्लांट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पोटैटो, ऑप्शन बी, विच इज़ अ समर वैरायटी आर अ लॉन्ग डे प्लांट। ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स, वहाँ पर लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स का टॉपिक है, उधर से ये क्वेश्चन लिया गया है। Question 53, the amount of methane in biogas is approximately, बायोगैस में मीथेन की मकदार कितनी है, तकरीबन कितनी है? ऑप्शन ए में है 10 to 30%, बी में है 50 to 90%, सी में है 50 to 75% एंड डी में है 60 to 75%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कि बायोगैस में मीथेन की मकदार है 50 to 75%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, the correct answer. Question 54, depolarization of neuron is characterized by। न्यूरॉन में जो डीपोलराइजेशन है
पोलराइज न्यूरॉन, डीपोलराइज न्यूरॉन, रीपोलराइज न्यूरॉन। तो डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? ऑप्शन ए है सोडियम ions into the axon and potassium ion out of the axon. B है potassium ion into the axon and sodium ion out of the axon. C में है sodium and potassium ions within the axon towards the axon terminal. And D none of the above. तो इस सवाल का सही जवाब कि depolarization is a stage in which more sodium ions enter the axon and potassium ions leave the axon. So option A, it is the correct answer for the question. और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर के बायोलॉजी नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है, उसमें नर्व इम्पल्स टॉपिक उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। डिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन इज कैरेक्टराइज्ड बाय sodium ion into the axon and potassium out of the axon. Option A, it is the correct answer. Question 55. The center of porphyrin in the head region of hemoglobin is occupied by. hemoglobin इसमें जो porphyrin head है उसका central element कौन सा है hemoglobin का? ऑप्शन ए है पोटाशियम, बी है सोडियम, सी है मैग्नीशियम और डी है आयरन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी आयरन। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में दो जगह इसका जिक्र हुआ है हेमोग्लोबिन का, एक तो बायोकेमिस्ट्री सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के, और दूसरा बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर 4, वहाँ पर क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन का जो डिफरेंस जिक्र किया गया है उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। सो द पोरपायरिन हेड रीजन, यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है हेमोग्लोबिन में? आयरन, इट इज़ द सेंट्रल एलिमेंट। 56 क्वेश्चन, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, सिफिलिस बीमारी का नाम है जो कि मोस्टली पेटस में पैदा होती है, और इसी के जो अफेक्टेड पेटस है उनका या तो स्टिल बर्थ होता है या वो पैदाइश के बाद जल्दी मर जाते हैं। तो इसके लिए जो काजेटिव एजेंट है वो क्या है? ऑप्शन ए में है ट्रिपोनीमा पैलिडम, बी में है हेलिकोबैक्टर स्पीशी, सी में है नेसेरिया स्पीशी और डी में है बैक्टीरियोइड स्पीशी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रिपोनीमा पैलिडम, इट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया गया है ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर से लिया गया है, डिसऑर्डर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। 57 क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड विद 2 हेड्स इन 1 ट्रंक इज कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिसका ट्रंक एक हो और उस पर 2 हेड हो, इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है आइडेंटिकल ट्विन, बी है डाइजाइगोटिक ट्विन, सी है पैटर्नल ट्विन्स और डी में है सियामिस ट्विन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड विद 2 हेड्स इन 1 ट्रंक इज कॉल्ड सियामिस ट्विन्स। तो ये जो क्वेश्चन थे ईटा मेडिकल टेस्ट 2018 के, इसके लिए एक पहली वीडियो थी और ये दूसरी वीडियो उसी सिलसिले के बनाई गई है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।